हेलो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ये पांचवी और लास्ट वीडियो है प्रथम वर्ष के लिए। इस वीडियो में हम तीन टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, दूसरा है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन और तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। फर्स्ट एड में ABC किसके लिए यूज़ किया जाता है? A फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन। किस डेसिबल पर ध्वनि हमारे लिए खतरनाक प्रदूषण बन जाती है? डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। तो ये पूछा गया है कि कितने डेसिबल पर जो ध्वनि है, शोर है, वो हमारे लिए खतरनाक पोल्यूशन प्रदूषण बन जाता है। तो 80 डेसिबल से ऊपर का जो शोर है वो खतरनाक होता है हमारे लिए। बी उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अर्थक्वेक, भूकंप को किससे मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? भूकंप को सिस्मोग्राफ से। बी उत्तर, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रो। जो सिर की रक्षा है, हमारा बॉडी पार्ट जो सिर होता है उसकी रक्षा किससे करते हैं हम? हेलमेट से। इस प्रश्न का तो लगभग सभी बच्चों को पता होता है। हेलमेट हमारा हेड प्रोटेक्शन के लिए, सिर की रक्षा के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। जब आग बुझाने वाला मेथड होता है उसमें स्टारवेशन क्या है? आग बुझाने वाले मेथड में स्टारवेशन क्या है? इसमें है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। आग को तीन तरीके से बुझाया जा सकता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके, दूसरा है जो चीज़ें जल रही है उन उस ईंधन को हटाकर, और तीसरा है टेम्परेचर को कम करके। तो स्टारवेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दिस लॉसेस। जब कंपनी में कोई जॉब बनाते हैं वहाँ पे इंजरी होती है, कोई तो वर्कर घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसमें कॉस्ट मनी और टाइम और एफर्ट को मैनेज करने में तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे है वो क्या है? उस नुकसान को कम करने का जो तरीका है वो क्या है? तो जब हम सेफ्टी को अडोप्ट करते हैं और लॉस कंट्रोल प्रोग्राम को अडोप्ट करते हैं, वो तरीका है। डी में दिया गया है इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ओजोन लेयर किससे बनी है? ओजोन लेयर ओजोन से बनी है। ओजोन में ऑक्सीजन, एक अणु में 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। तो 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, O3। ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। रिप्रोसेसिंग, दोबारा से प्रोसेस करना डिस्कार्ड मटेरियल, बेकार सामान का, इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, नए यूजफुल प्रोडक्ट में, इसको क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। जैसे पुराने प्लास्टिक को हम पिघलाकर नए पदार्थ बना देते हैं, नए प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। जीवित वस्तुओं की स्टडी इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 R टू सेव एनवायरमेंट आर। पहले R का मतलब है रेड्यूस, दूसरे R का मतलब है रिसाइकल,
और तीसरे आर का मतलब है रीयूज। रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रेड्यूस का मतलब कम करना, रिसाइकल दोबारा से प्रयोग करना, रीयूज दोबारा से प्रयोग करना। तो 3R क्या है? रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन और रेडिएशन किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए मैन इंड्यूस हजार्ड। मानव निर्मित हजार्ड क्या है? मानव निर्मित खतरा क्या है? लैंडस्लाइड, भूमि का अपरदन होना। साइक्लोन, साइक्लोन प्रकृति में आते हैं, बड़े बड़े तूफान। वोल्केनो भी एक तूफान, अर्थक्वेक भी एक भूकंप है। तो लैंडस्लाइड क्यों होता है? जब हम खदानों में से कोयला निकाल लेते हैं या बहुत सारे पेड़ काट देते हैं तो उस एरिया में लैंडस्लाइड होता है। तो ये मानव निर्मित है, मैन इंड्यूस हैजार्ड है लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो एनर्जी रिसोर्स क्या है? सोलर रिन्यूएबल है, कोयल नॉन रिन्यूएबल है। कोयल हमारा लगातार प्रयोग करने से ख़त्म हो जाता है और हम इसे दोबारा बना नहीं सकते। कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। कार्य करने के लिए अनसेफ कंडीशन क्या है? ऑयली फ्लोर, चिकना अगर फर्श होगा तो वहाँ पर कार्य करना खतरनाक होगा, इसलिए ऑयली फ्लोर क्या है? अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजार्ड। एर्गोनॉमिक हैजार्ड की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आता? इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस एर्गोनॉमिक हैजार्ड में नहीं आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3Rs। 3Rs, ये प्रश्न पहले भी आया था। पहली आर का मतलब रेड्यूस, दूसरी का रिसाइकल और तीसरी का रीयूज। इसमें पूछा 3R में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो रीजनरेट नहीं है, 3R का पार्ट नहीं है रीजनरेट। अगला टॉपिक इसमें लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर आर मोर देन। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार अगर वर्करों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि कैंटीन प्रोवाइड करनी पड़े, कैंटीन देनी पड़े? तो 250 से ऊपर अगर वर्कर होंगे तो वहाँ कैंटीन की सुविधा देनी होगी। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा गया है। अंडर फैक्ट्री एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज। औरतें, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार औरतें कब से कब तक काम नहीं कर सकती? फैक्ट्रियों में औरतें कब से कब तक काम नहीं कर सकती? औरतें सुबह 6 बजे से पहले, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, और शाम को 7 बजे के बाद औरतों से फैक्ट्रियों में काम नहीं लिया जा सकता। सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद औरतों से फैक्ट्रियों में काम नहीं लिया जा सकता। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा है। अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। किसी वर्कर पे एक सप्ताह में कितने घंटे तक काम लिया जा सकता है? तो एक दिन में 8 घंटे काम लिया जा सकता है, और एक संडे की छुट्टी होती है तो उस सप्ताह में 6 दिन बच गए, 8 6 की 48। एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम वर्कर से नहीं लिया जाता। अगर लिया जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है, ओवर टाइम के रूप में पे किया जाता है। 48 घंटे से अधिक किसी वर्कर से काम नहीं लिया जा सकता। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? आई इंटरनेशनल, एल लेबर, ओ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पार्ट में ये दे रखे, ए ऑप्शन में ये दे रखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। EPF एक्ट 1962 के अनुसार बेसिक सैलरी का वर्कर का EPF में कितना भागीदारी होगी? वो 12% होती है। कितनी परसेंट होती है? 12%।
भागीदारी होती है। विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेज अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेज एक्ट, पेमेंट वेजेज एक्ट के अनुसार कौन सी अमाउंट इंक्लूड होती है वेजेज में? डीए, डियरनेस अलाउंस वेजेज में इंक्लूड होता है, डीए डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में कौन सा फैक्टर कंसर्न नहीं किया जा सकता? सैलरी, सैलरी इसमें कंसर्न नहीं की जाती, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट, वायु प्रदूषक कौन सा इसमें, इनमें से वायु प्रदूषक कौन सा है? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए दोनों ऑप्शनों में से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर, कौन सी स्कीम वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी टूल्स। इसका फर्स्ट पर्सन है, द फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिश बोन चार्ट को का दूसरा नाम क्या है? फिश बोन चार्ट का दूसरा नाम है काज एंड इफेक्ट डायग्राम, ए ऑप्शन में जो दे रखे है काज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर प्लान, डी स्टैंड फॉर डू, सी चेक और ए एक्ट, प्लान, डू, चेक और एक्ट, तो पी फॉर प्लान, पी फॉर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सपेंशन ऑफ क्यू एम एस, क्यू क्वालिटी, एम मैनेजमेंट, एस सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट मेजरमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीडीसीए मीन्स, अभी पिछले पर्सन में भी आया था, पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट, प्लान, डू, चेक, एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, क्वालिटी टूल, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल, जो प्रसिद्ध क्वालिटी टूल है वो कितने हैं? वो है 7, प्रसिद्ध क्वालिटी टूल कितने हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, सेरी किसके लिए आता है? सॉर्टिंग आउट के लिए, सेरी सॉर्टिंग आउट के लिए आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स, हिस्टोग्राम का क्वालिटी टूल्स में क्या उद्देश्य है, क्या फंक्शन है? ये जो हिस्टोग्राम है ये डिस्ट्रीब्यूशन शेप को इंडिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शेप को इंडिकेट करता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन, जब हम ISO नंबर लेते हैं उसका लास्ट स्टेप क्या है? सबसे लास्ट में हम क्या होता है? सर्टिफिकेट मिलता है और ऑडिट होता है, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट ISO 2001 का लास्ट स्टेप है। व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वेस्ट, वेस्ट के लिए MUDA, मुडा यूज किया जाता है, ए ऑप्शन। विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, क्वालिटी को क्वांटिफाई करने के लिए कौन सा फार्मूला? Q इज इक्वल टू P/Q, ए ऑप्शन का सही उत्तर है। विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल में कौन सा बेसिक टूल यूज नहीं किया जाता? इसमें हिस्टोग्राम किया जाता है, पैरेटो चार्ट किया जाता है, चेक शीट भी की जाती है, टॉर्क रेंच नहीं किया जाता क्वालिटी सर्कल में, टॉर्क रेंच नहीं किया जाता, डी ऑप्शन। विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, कौन सा सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है? ISO 9001 है, 9002 है, 9003, ISO 9010 सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है, 9010 नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का गुण नहीं है इनमें से? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ये क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस ये क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान, क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान द्वारा क्वालिटी के बारे में क्या स्टेटमेंट दी गई है? उन्होंने कहा था क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज।
तो बच्चों ये था आपका ईएस का प्रथम वर्ष का सिलेबस। इसमें लगभग 200% हमने 5 वीडियो में कवर किए हैं, और पूरा का पूरा पेपर आपका प्रथम वर्ष का इन्हीं 5 वीडियो से आने वाला है। तो आपको सबको एक बार और सलाह दी जाती है कि आप इन 500 वीडियो को एक दो या जितने बार में आपको समझ में आता है, एक बार में समझ में आता है तो एक बार देख लें, 2 बार में समझ में आता है तो 2 बार देख लें, 4-5 बार में अगर समझ में आता है तो 4-5 बार देख लें। आप सबका बहुत बहुत